ओम शांति। आज बाबा के 5 मई 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। बाबा ने आज श्रीमत का महत्व बताया। बाबा की श्रीमत पर चलकर हमें सबको सुख देना है। अब तक आसुरी मत पर चलकर हम सबको दुख देते आए। इस समय सबको सुख दो और सुख लो। बुद्धिमान बच्चे इस राज को समझते हैं कि ये सुख दुख का, हार जीत का खेल बना हुआ है। फिर से आधा कल्प सुख का खेल चलने वाला है और बाबा नई दुनिया स्थापन करने के लिए परम धाम छोड़कर आए हैं। उस नई दुनिया में हमें ऊंच पद पाना है। ये पुरुषार्थ बुद्धिमान बच्चे ही करते हैं। बाबा ने बहुत सुंदर बात समझाई कि ये ईश्वर का दर है, ईश्वर का घर है, जहाँ ईश्वर स्वयं निराकार इस साधारण तन में आकर बैठा है। जब आप मूल वतन में थे तो आप बाबा के पास थे। अभी बाबा आपके पास आए हैं फिर से पतितों को पावन बनाने के लिए। कोई भी नहीं जानते बाबा कब आते हैं, कैसे आते हैं, कैसे पतितों को पावन बनाते हैं। बाबा आकर के राज खोलते हैं। इस समय बाबा स्वयं आए हैं पढ़ाने के लिए। जो ब्राह्मण बने हैं उन्हें इस बात का नशा रहता है। मनुष्यों को अपनी साहूकारी का, धन माल का नशा रहता है। कोई भी जानते नहीं कि ये सब मिट्टी में मिल जाने वाला है। साथ साथ बाबा ने समझाया कि मनुष्य शिव के पास जाते हैं, कहते हैं भर दो झोली। अब वो शिव कैसे झोली भरते हैं? फिर कहते वो भांग धतूरा लेते थे। बाबा ने कहा ये बातें मनुष्य नहीं जानते। कैसे लक्ष्मी को 4 भुजाएं दिखा दी, उससे क्या मांगते हैं, दीपावली पर उसको बुलाते हैं। लेकिन ये नहीं जानते कि ये लक्ष्मी नारायण उनका कंबाइंड रूप है विष्णु। बाबा आकर के सब सीताओं को सदगति देते हैं। इस समय सब दुर्गति में है। बाबा दुख हरता सुख करता है, सदगति दाता है। सब सीताओं को 5 विकारों से मुक्त करते हैं। 5 विकारों का दान देकर वापस नहीं लेना है। कोई कोई कहते बाबा में क्रोध आता है बच्चों पर। बाबा कहते ये देह अभिमान के भूत से सब भूत आ जाते हैं। अब इन भूतों का दान करो। अपनी एम ऑब्जेक्ट को सामने रखो और उसे देखकर बहुत खुश होना चाहिए कि हम ऐसा बन रहे हैं। यहाँ तक कि पॉकेट में होना चाहिए त्रिमूर्ति का चित्र। साथ साथ बाबा ने कहा अपने स्वयं के स्वरूप को स्मृति में रखो। जब आप स्वयं के स्वरूप को स्मृति में रखेंगे तो आपका हर कर्म नियम बन जाएगा। आप एक अथॉरिटी बन जाएंगे। आप जो भी कर्म करते हो स्वस्वरूप की स्मृति में रह के कर्म करो। पवित्रता का पिलर मजबूत करो तो ये लाइट हाउस का काम करेगा। प्योरिटी के लेवल को बढ़ाते जाना है। आज अभ्यास करेंगे। मैं लाइट हाउस हूँ, सबको लाइट देने वाला हूँ और मेरा कर्तव्य है सबको सुख देना। अपने शुभ संकल्पों से सुख पहुंचाना, मधुर बोल से सुख पहुंचाना, अपने कर्मों से सुख पहुंचाना। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा कहते मीठे बच्चे श्रीमत पर चलकर सबको सुख दो। आसुरी मत पर दुख देते आए, अब सुख दो सुख लो। श्रीमत पर चलकर सबको सुख दो। आसुरी मत पर दुख देते आए, अब सुख दो सुख लो। क्वेश्चन है बुद्धिमान बच्चे किस राज को समझने के कारण ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करते हैं? बुद्धिमान बच्चे किस राज को समझने के कारण ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करते हैं? वो समझते हैं कि ये सुख दुख हार जीत का खेल है
अभी आधा कल्प सुख का खेल चलने वाला है, वहाँ किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा। अब नई राजधानी आने वाली है, उसके लिए बाबा परम धाम छोड़कर हम बच्चों को पढ़ाने आए हैं। अब पुरुषार्थ करके ऊंच पद लेना ही है, पुरुषार्थ करके ऊंच पद लेना ही है। गीता बदल जाए दुनिया, ना बदलेंगे हम। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने अर्थ समझा। यहाँ कोई कसम खाने की दरकार नहीं, यहाँ तो आत्मा में समझ चाहिए। आत्मा तमो प्रधान होने के कारण बिल्कुल बेसमझ हो गई है। बच्चे जानते हम कितने बेसमझ थे, अब कितने समझदार बने हैं। पहले कितने बेसमझ थे, अब समझदार बने हैं। दूसरे सत्संग आदि में बातें होती नहीं, वह शास्त्र रामायण आदि पढ़ते, एक कान से सुना दूसरे से निकल जाता, कोई प्राप्ति नहीं। यज्ञ तप दान पुण्य आदि बहुत करते, धक्के खाते रहते, प्राप्ति कुछ भी नहीं। इस दुनिया में कोई को सुख है नहीं। अब बाबा सारी समझ देते, सबको सुख शांति देने वाला एक बाप है। अंडरलाइन कर लेंगे, सभी को सुख शांति देने वाला एक बाप है। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। भक्ति मार्ग वाले भी याद करते रहते हैं, हे दुख हरता सुख करता सदगति दाता। देखो दुनिया में क्या लगा पड़ा है, सबको दुख लगा रहता। जो भी मनुष्य मात्र है, किसी को भी पता नहीं कि बाप कौन है, बाप से क्या वर्षा मिलता है। बेहद के बाप को जानते ही नहीं, ढूंढते रहते शांति के लिए। अब ये किसने कहा कि मन को शांति चाहिए? आत्मा कहती है, ये भी मनुष्य नहीं जानते। शांति किसको चाहिए? आत्मा को चाहिए, ये भी कोई जानते नहीं। किसने कहा मन की शांति चाहिए? आत्मा कहती, ये भी मनुष्य नहीं जानते। देह अभिमान है ना, साधु संत आदि सब दुखी हैं, सब शांति चाहते हैं। बीमारी आदि तो साधु संतों को भी होती है, एक्सीडेंट होते हैं। दुनिया में दुख के सिवाय और कुछ तो है नहीं। अब तुम बुद्धिवान बने हो, बाबा ने समझाया। ड्रामा के अंदर नई दुनिया पुरानी दुनिया, सुख और दुख का एक खेल बना हुआ है। नई दुनिया पुरानी दुनिया, ये खेल बना हुआ है। बाबा ने बुद्धि का ताला खोला है और सब मनुष्य मात्र की बुद्धि को गॉड्रेस का ताला लगा हुआ है। बिल्कुल तमो प्रधान बुद्धि है। तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो, बरोबर बेहद का बाप मिला, वो हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुनाते हैं। बेहद का बाप सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुनाते हैं। ये खेल कैसे बना हुआ है? जब सुख होता है तब दुख का नाम नहीं होता। तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम बाबा से सुख शांति संपत्ति का वर्षा ले रहे हैं। बाबा से सुख शांति संपत्ति का वर्षा ले रहे हैं। सतयुग से लेकर त्रेतांत तक कोई दुख नहीं होगा। अब तुम रोशनी में हो, तुम पुरुषार्थ कर रहे हो अपनी राजधानी में एक दो से ऊंच पद पाएं। ये स्कूल है बेहद का बाप पढ़ाते हैं। तुम जानते हो वो हमारा मोस्ट बिलव्ड बाप है, जिसकी अपरम अपार महिमा है। वो हमारा अति प्रिय बाप है, जिसकी अपरम अपार महिमा है। वो ऊंच ते ऊंच बाप श्रीमत देते, बाकी सब मनुष्य मात्र आसुरी मत पर एक दो को दुख देते हैं। तुम्हें श्रीमत पर सबको सुख देना है। बाबा की श्रीमत पर चलकर सबको सुख देना है। इस ड्रामा में हम एक्टर्स हैं, ये कोई भी नहीं जानते। तुम बच्चे अब समझते हो, इस ड्रामा में भारतवासियों का ही ऑलराउंड पार्ट है। आगे तो तुम कुछ भी नहीं जानते थे, अब तुम मूल वतन से लेके सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, सबको तुम जान गए हो। तीनों लोकों को जान गए हो। तुम्हें सच्चा ज्ञान है। परम पिता परमात्मा हमें इन द्वारा पढ़ा रहे हैं। बाबा में त्रिलोक का
सारा ज्ञान दे रहे हैं। साकार लोक, सूक्ष्म लोक, परम धाम, तीनों लोकों का ज्ञान दे रहे हैं। यह कांटों का जंगल। बच्चे जानते अभी हम कांटों से फूल अर्थात मनुष्य से देवता बनते हैं। हम कांटों से फूल, मनुष्य से देवता बनते हैं। यहाँ तो छोटे बड़े सब दुख देते हैं। गर्भ में माता को बच्चे दुख देते हैं। बहुत ही छीछी दुनिया है। इस सृष्टि चक्र को कोई भी नहीं जानते। हम कहाँ से आए, कितने जन्म लिए, फिर कहाँ जाना है, कुछ भी नहीं जानते। कहाँ से आए, कितने जन्म लिए, फिर कहाँ जाना है, कुछ भी नहीं जानते। बेहद का बाप अर्थात सब सीताओं का एक राम, वो निराकार है। तुम सब सीताएं हो। बाबा है ब्राइड ग्रूम, एक साजन की सब सजनियां हैं, भक्तियां हैं। जो भी सीताएं हैं सब रावण की जेल में फंसकर शोक वाटिका में आ गई। जो भी आत्मा रूपी सीताएं हैं सब शोक वाटिका में आ गई। सारी दुनिया के सब मनुष्य मात्र एक भगवान को याद करते हैं। भक्तों का रक्षक भगवान को कहते हैं। तुम सब ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो। ब्राह्मण जानते हैं हमें शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। बाबा से वर्षा जरूर मिलता है। शिव बाबा है स्वर्ग का रचयिता। स्वर्ग कहो, दैवी राजधानी कहो, ये स्वर्ग की राजधानी है ना। श्री लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक हैं। ये भी अब तुम समझते हो। यहाँ जब सतयुग था तो श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अब है कलयुग। मनुष्य बेचारे घोर अंधियारे में होने के कारण कुछ भी नहीं जानते। अब कलयुग का अंत है। विनाश सामने खड़ा है। तुम सब सीताओं का सदगति दाता एक राम है। सीताएं सब दुर्गति में हैं। ये कोई समझते थोड़ा ही कि हम दुर्गति में हैं। अपने साहूकारी का ही नशा है। हमें इतने मकान हैं, इतना धन है, इतने महल हैं। किसी को पता ही नहीं दुख की दुनिया अब बदलनी है। मौत सामने खड़ा है, सब मिट्टी में मिल जाना है। मौत सामने खड़ा है, सब मिट्टी में मिल जाना है। ये जो कुछ पुरानी दुनिया में देखते हो विनाश हो जाएगा। जो कुछ भी देखते हैं सब विनाश हो जाएगा। विनाश के लिए पूरी तैयारियां हो रही हैं। ये वही महाभारत लड़ाई है, वही गीता का भगवान है। परंतु बाप की बायोग्राफी में बच्चे का नाम डाल दिया। अब शिव बाबा तुम्हें राजयोग सिखा रहे हैं। बड़े से बड़ी भूल ये है जो भगवान का नाम गुम कर दिया। तुम बच्चे जानते हो हमें कोई मनुष्य साधु संत नहीं पढ़ाते, बाबा स्वयं पढ़ाते हैं। शिव बाबा पढ़ाते हैं। वो बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, सब कुछ है। ये तो नहीं भूलना चाहिए। बाबा कहते हैं हमारे सब बच्चे हैं परंतु सभी को थोड़ा ही पढ़ाएंगे। बाबा कहते हैं हम भारतवासियों को फिर से राजयोग सिखाने आए हैं। भारतवासी स्वर्गवासी थे, हीरे मिसल थे, अब कोड़ी मिसल बन गए। घर में कितनी अशांति है। कहते हैं हमें बाबा हमें क्रोध आता है, बच्चों को मारना पड़ता है, डर लगता है। हमने 5 विकार शिव बाबा को दान में दे दिए, फिर हम ये क्यों करते हैं। बाबा समझाते इस समय सब पर 5 विकारों का ग्रहण लगा हुआ है। देह अभिमान का भूत आने से फिर सब भूत आ जाते हैं। देह अभिमान के आते ही बाकी भूत भी आ जाते हैं। अब बाबा कहते देही अभिमानी बनो। अब तुम्हें समझ मिली है। सत्युग में हम कैसे थे, आत्म अभिमानी थे, खुद को आत्मा समझते थे। समझते आत्मा ये शरीर पूरा, अब ये शरीर पुराना हुआ, आयु पूरी हुई, इसलिए ये शरीर छोड़ नया लेना है। सर्प का मिसाल है ना, सर्प की एक खाल पुरानी होती है फिर दूसरी नई ले लेते हैं। ये दृष्टांत है सतयुग के लिए। वहां तुम ऐसे शरीर छोड़ते हो, दुख की कोई बात नहीं रहती। यहाँ कितना दुख होता है, रोना पीटना आदि रहता है। अब तुम बच्चे जानते हो ये पुरानी खाल है, यहाँ कोई नई खाल नहीं मिलनी। ये अंतिम पुरानी जुत्ती है, अर्थात 84वां जन्म है। अब तुम उससे तंग हो गए हो,
वहां तो खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। इन बातों को तुम समझते हो। यहाँ कितने नए आते हैं, समझते थोड़े ही हैं। 2-4 रोज यहाँ से समझकर जाते हैं, फिर भूल जाते हैं। हाँ, अच्छी रीति सुना, खुशी हुई तो प्रजा में आ जाएंगे। प्रजा भी तो ढेर बननी है। यह है ईश्वर का दर अथवा घर। तुम ईश्वर के घर में बैठे हो। इस समय कहाँ बैठे हो? ईश्वर के दर पर बैठे हो, ईश्वर के घर में बैठे हो। परम पिता परमात्मा परम धाम छोड़कर यहाँ साधारण तन में आकर बैठा है। वहां तो बाबा के पास आत्माएं रहती हैं। यहाँ संगम पर बाबा खुद आया है पतितों को पावन बनाने के लिए। उनको शिव निराकार कहते हैं। निराकार बाबा को आत्माएं ओ गॉड फादर कह पुकारती हैं। मनुष्य बिगड़ समझ के कह देते ओ गॉड फादर। इन लक्ष्मी नारायण को भी यूरोपियन लोग भगवान भगवती कहते हैं। इनको ऐसा बनाया किसने? इन देवताओं को कहते हैं आप सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण हो। फिर खुद को क्या कहते? ये नहीं जानते ये भी मनुष्य हैं। भारत में ही राज्य करके गए, उनके आगे जाकर महिमा गाते, अपने को नीच पापी कहते रहते। श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर महिमा करेंगे, शिव की ये महिमा नहीं करेंगे। उनकी महिमा अलग है, शिव की महिमा अलग है, श्री कृष्ण जी की महिमा अलग है। अक्सर करके शिव के पास जाते हैं, कहते हैं भर दो झोली। फिर कहते हैं वो भांग पीने वाला है, धतूरा खाने वाला है। अरे वहाँ भांग धतूरा कहाँ से आया? कुछ भी समझ में नहीं आता। मांगते रहते हैं, पति चाहिए, ये चाहिए। दीप माला पर लक्ष्मी का आह्वान करते हैं। वो है कौन? किसी को पता नहीं। 8-10 भुजाएं कभी होती हैं क्या? ये चतुर्भुज रूप दिखाते हैं क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है। उनका नाम विष्णु रख दिया। लक्ष्मी नारायण तो सतयुग में रहते हैं। मनुष्यों को ये पता नहीं कि विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण द्वारा पालना होती है। चित्रों में लक्ष्मी को 4 भुजाएं दे देते। 4 भुजा वाले को बच्चा होगा तो उनको भी 4 भुजा होनी चाहिए। कुछ भी समझते नहीं। तुम अब समझते हो। बाबा जब तक नहीं आए थे तो हम कुछ भी नहीं जानते थे। अब सारे विश्व के आदि मध्यंत को जान गए। बाबा आकर पतित दुनिया को पावन बनाते हैं, बुलाते हैं पतित पावन आओ। अब परमात्मा कैसे आए, कैसे आके पतितों को पावन बनाए? बाबा कहते 5000 वर्ष पहले हमने दैवी स्वराज्य बनाया था, फिर तुमने 84 जन्म कैसे लिए? हमने ही आकर के इसको दैवी राज्य बनाया था, फिर 84 जन्म कैसे लिए? ये समझ आगे तुम्हारी बुद्धि में बिल्कुल नहीं थी। इस ब्रह्मा को भी पता नहीं था। राधे कृष्ण श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा करते रहते हैं, परंतु ये पता नहीं कि श्री राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद श्री लक्ष्मी नारायण बने। इसलिए प्रिंसेस राधे, प्रिंस श्री कृष्ण कहा जाता है। कोई भी इस तथ्य को नहीं जानते। श्री राधे श्री कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। ये जो खुद बन रहे हैं उनको भी पता नहीं था। जो महाराजा महारानी बन रहे हैं उन्हें भी पता नहीं था। भले कोई को दीदार भी होता है, परंतु कुछ भी समझते नहीं। फिर भी भक्तों की भावना अल्पकाल के लिए पूरी करने मैं साक्षात्कार कराता हूँ। यहाँ तो ध्यान दीदार की बात ही नहीं। बाबा समझाते साक्षात्कार में माया प्रवेश कर लेगी तो तुम पदभ्रष्ट हो जाएंगे। बहुत आकर कहते हैं हमें शिव बाबा का साक्षात्कार हो। अरे तुम्हें समझाया जाता फायरफ्लाई कितना छोटा होता है, आंखों से देखा जाता। आत्मा तो उससे भी छोटी बिंदी है, फायरफ्लाई से भी छोटी है। जुगनू को उड़ता हुआ देखते हैं, आत्मा तो उससे भी छोटी है। जैसे आत्मा है वैसे ही परमात्मा का रूप है। साक्षात्कार भी होगा तो उस छोटी बिंदी का होगा। ये तो छोटी सी बिंदी है जो भ्रिकुटी के बीच में रहती है। कितनी सूक्ष्म है आत्मा बिंदी जो भ्रिकुटी के बीच में रहती है। 5 सेकंड के लिए अनुभव करेंगे कि मैं अति सूक्ष्म बिंदु मस्तक में चमक रहा हूं। बाबा ने कहा देखो कितनी छोटी सी बिंदी है।
आत्मा का साक्षात्कार हो तो समझेंगे कुछ भी नहीं। तुम बच्चे जानते हो अभी हम शिव बाबा की संतान हैं। सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। हमारी एम ऑब्जेक्टिव ये है। स्टूडेंट है ना, तुम कहते हो बाबा से सहज राजयोग सीखने आए हैं। ये एम ऑब्जेक्ट है, ये बच्चों को भूलना नहीं चाहिए। भक्ति मार्ग में भक्त लोग देवताओं के चित्र साथ में रखते हैं, फिर तुम्हें त्रिमूर्ति का चित्र पॉकेट में रखना चाहिए। देवताओं के चित्र वहां साथ में रखते हैं। बाबा कहते हैं आपको तो त्रिमूर्ति का चित्र, जिसमें ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं, वो साथ में रखना चाहिए। इस शिव बाबा द्वारा हम ये लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। शिव बाबा के द्वारा हम सब लक्ष्मी नारायण बन रहे, देवी देवता बन रहे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, शिव बाबा को विकारों का दान देकर फिर कभी वापस नहीं लेना। दान दे दिया सो दे दिया, फिर कभी वापस नहीं लेना। देहाभिमान के भूत से बचना है। इस भूत से सब भूत आ जाते हैं, इसलिए आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। ध्यान दीदार की आश नहीं रखनी। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करना है। अपना लक्ष्य सामने रख के पुरुषार्थ करना है। श्रीमत पर सबको सुख देना है। बाबा की श्रीमत पर चलकर सबको सुख देना है। वरदान है, स्वयं की स्मृति में रह अपने हर कर्म को संयम बनाने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। स्वयं की स्मृति में रहकर अपने हर कर्म को संयम बनाने वाले, नियम बनाने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। जैसे साकार में स्वयं की स्मृति में रहने से जो कर्म किया वो ब्राह्मण परिवार का संयम बन गया। स्वयं के नशे में रहने के कारण अथॉरिटी से कह सकते थे कि अगर साकार द्वारा कोई उल्टा कर्म भी हो गया तो सुलटा कर देंगे। स्वयं के स्वरूप की स्मृति में रहने से ये नशा रहता है कि कोई उल्टा कर्म हो ही नहीं सकता। आप बच्चे भी जब स्वयं की स्थिति में स्थित होंगे तो जो संकल्प चलेगा, जो बोल बोलेंगे, वह कर्म करेंगे, वो संयम बन जाएगा। सरल शब्दों में, हर कर्म स्वयं श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होकर करेंगे तो विकर्मों से बचे रहेंगे और वो कर्म संयम बन जाएगा, नियम बन जाएगा। स्लोगन है, पवित्रता का पिलर मजबूत करो तो ये पिलर लाइट हाउस का काम करता रहेगा। पवित्रता का पिलर मजबूत करो, ये पिलर लाइट हाउस का काम करता रहेगा। आज हम अपनी पवित्रता की लाइट को बढ़ाएंगे। इस स्मृति के द्वारा मैं पवित्रता का लाइट हाउस हूं। एकाग्र हो जाएं। लाइट हाउस सबको लाइट देता है, मार्ग दिखाता है। मैं भी लाइट हाउस हूं। सर्व शक्तियों की लाइट बाबा से लेकर अपने चारों ओर इस लाइट को फैलाएं। महसूस करें मेरे अंग अंग से दिव्य प्रकाश फैल रहा है। हर एक आत्मा को ये लाइट देनी है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अदृश्य है
जगा लो विवेक सारे जग का करण धार।